मेरे एक सर हैं, मतलब अभी भी हैं, वो थे नहीं, उन्होंने मेरे को बायोलॉजी सिखाई तो पहले दिन मेरे थप्पड़ मारा। अब जब टीचर उस वक्त जब हम पढ़ते थे तब हमारी सर पहले मारते थे बाद में बात करते थे, राइट। तो आप लोगों को नहीं पिटाई हुई ना, तो जिनकी पिटाई होती है ना उनको नेशनल अवार्ड मिलता है, पता है। तो ओके, तो उसमें क्या था कि मैंने बोला मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने मेडिकल लिया ही नहीं, मैंने क्या बायोलॉजी मैंने करनी नहीं है। वजह वो सर जिन्होंने पहले दिन मेरे चेप दिया। वैसे हो सकता है कि मतलब अगर मैं मेडिकल लेता और प्रेरणा मैम जैसे टीचर मेरे को पढ़ाते तो मैं डॉक्टर बन जाता, है ना। और डॉक्टर बन जाता तो फिर मैं यहाँ ना आता, मैं क्लिनिक में बैठा होता। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो अब तूने आर्ट्स तो ले लिया, लेकिन मेरे बच्चे इधर आ जरा आगे, कोई भी कंपटीशन में जाएगी वहां क्या चलेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स से तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं है। लाला जी की दुकान पे जाते हो, 100 रुपीज देते हो, है वहां तो मैथ्स तुम्हारा तेज होगा, है ना। यस, मतलब सभी का मैथ्स वीक होता है, लेकिन बैंक में पैसा लेना देना उसमें या पापा से पॉकेट मनी लेना तो मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है। नहीं, मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, छोटे बच्चों सुनो ध्यान से, आपका ब्रेन के रिफ्लेक्शंस बहुत वीक हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक रहेगा। मैथमेटिक्स से इसलिए नफरत नहीं करनी, ये टफ है, टफ ही नहीं होता ये। हां, बाय डिफॉल्ट 99% मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। दूर से लगता है, मैं दूर से जज कर जाता हूं, जी आप मैथ्स पढ़ाते हो, आपको कैसे पता। मैंने कहा लगता नहीं है सर, पता लग गया। मतलब मैथ्स वाले टीचर किसी से बात नहीं करते जनरली, आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा जनरली, और वो अपने सिस्टम पे कन्फाइंड होते हैं और उनको सिर्फ डिजिटल बात आती है, 0 1 1 0, यस नो नो यस। क्लास में आती खड़े कर देंगे, खड़ा हो जाओ, a+b³ सर a³ प्लस चढ़ा, मतलब डांट। ओके, उसके बाद वाले यार मैंने बस ये पढ़ना ही नहीं। बेटा जहां भी हम क्वेश्चनेबल होते हैं ना, जो भी हमें क्वेश्चनिंग करेगा वो बंदा कभी पसंद नहीं आएगा, याद रख लेना। मानते हो इस बात को। जैसे प्रिंसिपल सर हैं, अब प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने बच्चों के करियर इनके हाथ में है और इनकी टीम के हाथ में है। टीम मीन्स ऑल टीचर्स, राइट। अब जब हम टीचर्स क्लास में जाते हैं, मान लीजिए हमारा मूड सही नहीं है, बैठ जाओ थक जाओ, हमारा मूड सही नहीं है, उसको बोलते हैं इमोशनल हेल्थ। तीन तरह की हेल्थ होती है। एक हेल्थ होती है जिसमें बीपी, क्रेटिनाइन, ब्लड शुगर एक्सेट्रा, उसको क्लिनिकल हेल्थ बोलते हैं, समझे। एक ऐसी हेल्थ होती है इमोशनल हेल्थ, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो मम्मी ने सुबह सुबह धोखे भेजा आपको, राइट। 99% गर्ल्स दे आर बेटर देन बॉयज। मैं 100+ स्कूल में गया हूं, कोएड स्कूल में गया हूं, तो उसमें 98% गर्ल्स टॉपर थी, बॉयज टॉपर नहीं थे। बॉयज स्कूल में मुझे टॉपर मिले, तो मैंने एक नारा ही चेंज करवाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ बोलोगे फिर। अब यहां तो गर्ल्स ही टॉपर आएंगे क्योंकि बॉयज तो है नहीं, लेकिन कोएड की बात करता, बोलो डियर प्राइम मिनिस्टर काइंडली चेंज द स्लोगन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। बेटियां हर वक्त टॉपर दिख रही हैं मुझे, और लड़के आपको मालूम है उनके 2-3 काम होते हैं, ठीक। तो आप लोग बहुत सिंसियर होते हो, तो घर में भी मदर को हेल्प करते हो। जब मदर आपको डांट लगा के भेजती है तो आप गुस्से में आ रहे होते हैं कि जिंदगी बर्बाद है, कैसे कहां से ये सुतेली माँ जैसी बिहेव कर रही है। अब उस दिन है टेस्ट आपका, तो आपकी हेल्थ क्या हुई, इमोशनल नेगेटिव हेल्थ क्या हुई,
ऊपर से टीचर क्लास में आ गए, अब टीचर को भी गुस्सा आया हुआ है, तो टीचर भी की क्या होगी, इमोशनल नेगेटिव हेल्थ। जब इमोशनल नेगेटिव हेल्थ हो जाती है तो ना तो पढ़ने को मन करता है, ना सुनने को मन करता है। एक ज़ॉम्बी की तरह हम आके क्लास में बैठे होते हैं, जैसे एक लाश बैठी है जिंदा, और सर आया और याइंग की, इधर देखा उधर देखा, बेल की आवाज की वेट कर रहे होते कि बेल बजे और बचे। एम आई राइट? और जिस दिन होमवर्क की कॉपी चेक हो रही होती है, लंबी क्लास होती है, रोल नंबर 1 कॉपी लाओ, चेक कराओ, 2, मान लो किसी का 32 है, उसने काम नहीं किया होता, तो उसकी बेल बजने तक इमोशनल हेल्थ नेगेटिव है। और मान लो बेल बज गई, बच के कल करके लेके। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। देखो सभी लोग एक जैसे हैं, मैं भी आप जैसे ही हूं, डोंट वरी, मैं कोई बात 30 मार का नहीं हूं। आपको लग रहा होगा पता नहीं है क्या बोलने आ रहे हैं, बस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कुछ चीजें। तो सबसे पहले जो टीचर्स हैं हमारे, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, प्रिंसिपल सर के ऊपर भी प्रेशर होता है, ऊपर से डिपार्टमेंट का प्रेशर होता है, और सरकार कभी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को स्पेयर नहीं करती। इलेक्शंस में भी ड्यूटी, सेंसस में भी ड्यूटी, और हमारी बहुत सारी ड्यूटीज हार्ड हो जाती हैं, ऊपर से हमने सिलेबस भी करना होता है ना। तो सबसे पहले तो अपने टीचर्स के साथ फुल कोऑपरेट करो, ठीक है। मान लीजिए आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आया, तो सर की तारीफ करो पहले कि सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो और मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो आपके सर डेफिनेटली आपके लिए टाइम निकालेंगे। और अगर आपको समझ नहीं आया, सर को बोला आपने समझ नहीं आया, तो सर ने आपको कुछ भी बोल दिया, आप उसको पर्सनल ले गए, उसके बाद फिर आप मैथ से भाग के आर्ट्स में चले जाओगे। तो सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, हम टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डालें। अब मेरा एक टास्क है कि मुझे लेक्चर देना, इंटरैक्ट करना है, ओके। और मैं यहाँ के बेटा बहुत मेहनत करो, सुबह उठो, पढ़ो, मम्मी पापा के पाँव छुओ, गाय की सेवा करो, बोलो ये तो सब चलता रहता है, टीवी पे भी रोज देखते रहते हैं। आप क्या बताने आए हो? ये मेरी टास्क है, मुझे इसको जस्टिफाई करना है, मुझे आप में इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। तो यही चीज टीचर्स पे भी आ जाती है कि टीचर जब क्लास में आया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल टीचर है, तो उसके सामने ए टीचर इज जस्ट लाइक ए पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, वो जहाज के एक पायलट की तरह है, और पैसेंजर्स उसमें कौन है? स्टूडेंट्स। गलती हल्की सी लैंडिंग पे, टेक ऑफ पे कर दी तो सब गए। मतलब टीचर्स की जॉब, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चौक पकड़ते ही बहुत डिफरेंट हो जाती है। मानते हैं इस बात को? तो आपने अपने टीचर्स के लिए क्लैप किया, इसका मतलब है आपके सभी टीचर्स बेस्ट हैं। एक बार फिर क्लैप कर दो। चलो मान लो आपका टीचर बेस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ? आप सर को ही बोलो, प्रिंसिपल सर पास जाने की जरूरत ही नहीं है कि सर आप बड़ा पहले सर की तारीफ करके ना सर को बोलो, सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा, सर आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम देंगे। क्योंकि कभी कभी हम टीचर्स भी जब पढ़ाने आते हैं, हम भी कभी कभी इमोशनल नेगेटिव हेल्थ में होते हैं। मान लो मैं पढ़ाने आया हूं, मेरे फादर सीरियस हैं, तो मैं फिजिक्स लिखूंगा, पढ़ाऊंगा, सिलेबस कराऊंगा, बट मैं उस पॉजिटिव फ्रेम में नहीं होता। मुझे बचपन में एक पिक्चर देखी थी मैंने, मेरा नाम जोकर, उसमें एक बड़ा गजब का मैसेज था। उसमें एक जोकर है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है और रिंग मास्टर बोलता है कि तू जा शो में जाके लोगों को हंसा। तो वो गए, हंसाया उन्होंने, और रोए भी वो किसी को, उसमें रोते हुए उन्होंने लोगों को हंसा दिया। आखिर में बोला द शो मस्ट गो ऑन। और मुझे पिछले वीक उस एक्टर के गांव में जाने का चांस मिला। जलंधर के पास एक गांव है लसाड़ा, वहाँ निर्मल सागर स्कूल में मेरा सेशन था। तो पार्टीशन के बाद वो सारी फैमिली, पृथ्वी राज कपूर फैमिली
रणबीर कपूर तो जानते होंगे ना, उनके दादा परदादा की बात कर रहा हूं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस फिल्म से क्या सीखा, द शो मस्ट। तो इसी तरह से आप क्या करते हो, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है। कैसे? सड़े सड़े सीरियल। मैं कभी भी टीवी ऑन करूं, एक रोती हुई औरत दिखती है, या एक आदमी है वो खून ही करने जा रहा है। टीवी लगाओ, न्यूज लगाओ, तो उसमें हमेशा ये हो गया, वो हो गया। उससे हमारी हेल्थ क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। एक ना निकोला टेस्ला साइंटिस्ट हुए हैं, उनसे पहले स्वामी विवेकानंद ने और निकोला टेस्ला दोनों मिले भी एक दूसरे को शिकागो में। तो उन्होंने बोला, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे ब्रह्मांड से आकर्षण होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सबसे पहले अपनी कंडीशन करो कि हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। एग्रीड? नेगेटिव बात ही नहीं करनी। एग्रीड? पक्का? दूसरी चीज, कितने बच्चे जब पढ़ते हैं क्लास में, होमवर्क में जब घर जाते हैं तो कसम खाते हैं कि आज के बाद तो आज पिटाई हुई है ना, मतलब डांटना भी इक्वल टू पिटाई होता है। तो आज मैंने कसम खाई है काली माता की कि कल से मैं सारा होमवर्क करके ले जाऊंगी, सुनीता की ऐसी की तैसी, वो अगर किसी ऐसी जनरल नाम, ठीक। और मैंने ना आज बस चक देने फटे, आज मैं सारा होमवर्क अपडेट कर देना है पूरा। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? सभी सोचते हैं, वेरी गुड। और कितने लोग सोचते ही हैं, करते नहीं है। मान लो करने भी लगे, नोटबुक, कई बच्चे बड़े ऑनेस्ट हैं आपके, बड़े ओपनली यस करते हैं, बड़े अच्छा लगता है। किताब खोली, पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते ऐसे ऊपर देखा, अच्छा ये आकाश नीला है, इसको नीली छतरी वाला बोलते हैं। अरे इसके ऊपर भगवान है, भगवान के पास दादाजी बहुत अच्छे थे, मेरे को जब भी आती थी पॉकेट मनी देते थे। वो किताब खुली है, नोटबुक खुली है, और भाई साहब, सॉरी मैम्स, ऑल स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो? आप 1.5 घंटे से आकाश को देख रहे हो, फिर ऊपर देखते देखते पक्षी दिख गया। पक्षी कितना आजाद है, ये कहीं भी जा सकता है। मतलब कितने लोगों को डिसअट्रैक्शंस होती है इस तरह की? हाथ खड़ा करो। सभी को होती है। एक बच्चा कोई मेरे पास आएगा यहां, एनीबडी, जल्दी से भाग के जल्दी आ। अरे टाइम नहीं होता, हम लोग एवरीथिंग। यस, तूने हाथ खड़ा किया तो मुझे अच्छा लग रहा है। कई बच्चे पता क्यों नहीं आते? जब ये कोई बच्चा आएगा, कई बच्चों के मन में होता है कि मैं जाके बात करूं, वो दूसरे क्या बोलेंगे, तू बड़ी हीरोइन बन रही थी, है ना, तू जा रही थी वहां पर, है ना। अरे छोड़ो, तुम लोग आपस में बैठे हो ना, 10 साल बाद पहचानोगे नहीं किसी को। बोलोगे तू जीजीएस में पढ़ी है, उन्ना, अच्छा एक सर नहीं थे लंबे लंबे बाल वाले, हाँ। इधर आ मेरे बच्चे, अब तू बता, तुम्हें क्या कहना है इसके ऊपर? इसको पकड़ो ऐसे, यस, हाँ, सामने देख के बोलो ना, सबके सामने। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना, पहले मैं सोचती हूँ कि मैं आज पूरा पढ़ ही दूंगी और सबसे पहले जितने भी मेरे फ्रेंड है सबको फेल कर दूंगी। उसके बाद आवाज़ आती है मेरे भाइयों की, मैं गुस्सा मेरे अंदर होता है, सारा गुस्सा मैं अपने भाइयों के ऊपर निकालती हूँ कि तेरे को क्या है, बार बार शोर मचाए जा रहा है। और उसके बाद मम्मा कहते हैं चीख मत, चुपचाप जा और दूसरे रूम में पढ़। उसके बाद मेरा ख्याल जाता है मंदिर के ऊपर। मैं मंदिर पे सोचती हूँ यार मेरे नानू कितने अच्छे थे, मतलब कि मैं नानू दादू की बात करती रहती हूँ और मन में रोने लग पड़ती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ पहले पढ़ लूँ, कभी स्कूल में जाके टीचर से थप्पड़ ना पड़ जाए। वेरी गुड, इस बच्चे के लिए क्लैप करो। चलो और कुछ? वेरी गुड बेटा, आपका नाम? अपने इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। माय नेम इज भारती
मैं 6th क्लास की हूँ, सेक्शन बी। अरे वाह, 6 क्लास का बच्चा। मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला कि सर आप सीनियर क्लासेस से इंटरेक्ट करते हो तो छोटे बच्चों से इंटरेक्ट कर लोगे। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत पायस हैं, बहुत आई मीन ऑनेस्ट हैं। तो मैंने कहा श्योर डेफिनेटली। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ छोटे बच्चों की। एक बार मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोलते कि एक नर्सरी के टीचर्स बैठे थे सर, तो वो बोलने लगे कि सर आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अंदर से गालियाँ तो नहीं मार रहे? अच्छा, वो बोलते नर्सरी वाले टीचर्स बैठे थे कि सर छोटे बच्चों को मिलोगे आप? मैंने कहा यार इनको मैं क्या सिखाऊंगा, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस इनको बच्चों को। अब मैंने मना नहीं किया, मैं कहा चलो चलते हैं। एक बच्चे को मिला, मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है आरुष नेगी। मैं कहा ओके। मैं कहा तुम्हारे दांत कहाँ गए? दांत छोटे बच्चों के टूट जाते हैं। कहता चूहा ले गया। मैं कहा चूहा किसका होता है पता है? कहते किसका होता है? मैंने कहा गणेश जी का होता है। अच्छा, तो मैं गणेश जी बन गया? मैं कहा यस। फिर बोलते कि मेरे पापा शिव जी है? मैं कहा यस। कहते मेरे मम्मी पार्वती? मैंने कहा यस। अब छोटे बच्चों से मिला, बातचीत हुई, आ गया। तो मेरे को 2 दिन बाद एक फोन आया, कहता तू कौन बोलता है? मैंने कहा तू क्या सिखा गया मेरे बच्चों को? मैं शिव जी हूं। मैं कहा आप कौन बोलते हो? कहता मैं बोल रहा हूं ऐसे नेगी। मैं कहा अच्छा। कहता मैं शिव जी हूं। मैं कहा भाई हर पिता शिव जी है, हर हर महादेव। कहता बताता हूं, मैं 4:30 बजे सोया पड़ा था, ये उठा आरुष, इसने पूरा जग भरा पानी का मेरे सिर पे डाल दिया। कहता है शिव जी को जल अर्पित कर रहा हूं। ओके, तो छोटे बच्चे क्या है? मन के सच्चे। और जो जो इनकी उम्र बढ़े, 6ठी से 7वीं से 8वीं से 9वीं से 10वीं से 11वीं 12वीं, इनका माइंड सेट चेंज होता जाता है ना? है ना? माइंड सेट चेंज होना भी चाहिए, बट हमारी कंडीशनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। हमें स्ट्रांग बनना है। कोई बोले ना रास्ते में, ना प्रिंसिपल सर को बोलो, ना पेरेंट्स को बोलो, जूता उतारो वहीं पर शुरू हो जाओ। आप लोग क्या है, जितना डरोगे उतना गड़बड़ हो जाती है। डर के आगे और जो डर गया समझो मर गया। तो जब डर ही गया मर गया, फिर जीत कैसी? डर के आगे हार है, हौसले के आगे वो ऐड में आता है, ऐड वाले को होती होगी जीत। जो डर गया वो कहां से जीतेगा? डरना नहीं है जीवन में, कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। अगर आप सही हो, गलत हो, झुक जाओ कि यस वी आर रॉन्ग एंड सॉरी। सॉरी शब्द बहुत अच्छा होता है, क्षमा मांगना बहुत अच्छा होता है, और जो क्षमा कर दे वो आपसे भी बड़ा होता है। तो नेवर, मेरे साथ बोलो, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पेरेंट्स। तो इनसे कभी भी कोई बात मत छुपाओ। ओके, सो वंस अगेन क्लैप फॉर दिस गर्ल। थैंक यू। कुछ और बोलना? तो अब मैंने ये बोला आपको, अब मैं इसका सलूशन भी बताता हूं। इसका सलूशन क्या है कि जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, जब हम स्टडी करते हैं तो पहले 15 मिनट हम लोग डिसअट्रैक्टेड होते हैं। अब कोई भी भजन कीर्तन वाले समागम में जाओ तो वहां बाबा जी पहले ओम नमः शिवाय या वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करवाते हैं ना? जब वो देखते कि पूरी संगत बैठ गई आके, फिर वो शुरू होते हैं, आज का प्राणी किधर जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, फिर वो अपने प्रवचन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से जब आप पढ़ने बैठो, माहौल बनाओ अपना, कंडीशनिंग करो। क्या? नया तो पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मूला ही मैथ्स के। अब जिस बच्चे को मैथ्स से डर लगता है, आज के बाद मुझे मैथ्स से डर वाला बच्चा नहीं चाहिए अगले सेशन में, राइट?
आपने डॉक्टर इसलिए बनना है कि आपको बायो अच्छी लगती है, मैथ्स भी उतनी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने डॉक्टर इसलिए बनना है कि मुझे समाज में जाके सेवा करनी है। मैंने इंजीनियर इसलिए बनना है कि मैंने देश के लिए अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनानी है। लेकिन मुझे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स तो मिल जाते हैं इस देश में, लेकिन अच्छे टीचर्स और अच्छे साइंटिस्ट बहुत मुश्किल हैं। उसके लिए मैं घूमता हूँ जगह जगह। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो रिवाइज करो, मेरे साथ बोलो, वाइज ऑलवेज रिवाइज। इसका मतलब समझ आया? जो समझदार लोग हैं वो रोज रिवाइज करते हैं। मम्मी पापा को भी इसलिए मम्मी पापा बोलते हो जो रोज देखते हो। अगर जन्म के बाद कहीं चले गए, ताई जी के पास रहे, ताऊ जी के पास रहे, तो मम्मी पापा को चाचा चाची बोलोगे आप। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, रोज आधा घंटा रिवीजन करो। क्या करो? फॉर्मूले मैथ्स के बिना बेशक आप मेडिकल में जाओ, मैथ्स शुड बी वेरी स्ट्रांग। और मेडिकल में भी वही बच्चे मैथ्स में जो एक्सेल करते हैं उनका फिजिक्स अच्छा होता है। एम आई राइट? तो वही डॉक्टर बनते हैं। केमिस्ट्री बायो अच्छा कर जाएंगे, फिजिक्स में अगर नहीं करेंगे तो रैंक नीचे गिर जाता है। तो कैसे फोकस करोगे आप? बोल बोल के। स्कूटर होता है ना, जब स्टार्ट करते हैं उसकी बड़ी आवाज आती है ना, लेकिन जब वो चलता सड़क पे, इंजन की आवाज बंद हो जाती है, सिर्फ सड़क पे चलने की आवाज आती है ना। यही आपका काम है। पहले आप जोर जोर से घर में बैठ के बोलो, और उसे पता लगे कि पढ़ रहा है कोई बच्चा, ठीक। और जैसे जैसे आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा तो आपकी कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगी आप बोलना बंद कर दोगे। अंदर ही अंदर, कई लोग नहीं होते जोर जोर से पाठ कर रहे होते, फिर अंदर ही अंदर पाठ कर रहे होते, कैसे राम 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 राम, है ना। तो ऐसे आपके अंदर चलता जाएगा। और रिवीजन, रिटेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो दो खंभों पे खड़ा है। राइटिंग, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सेकंड कौन सा खंभा है? आपको कितना याद है, कितना रिटेन किया हुआ है। तो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रिटेंशंस पे एंड अटेम्प्ट एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करता है। अब आप बच्चे लोग क्या करते हो? क्वेश्चन पेपर मिला, सभी बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला। मान लो एक क्वेश्चन पेपर मिला साइंस का, ठीक है, भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान या जीव विज्ञान या व्हाटएवर इज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कुछ भी मिला, या विज्ञान का पेपर मिला। सबसे पहले तो आप उस पर कुछ भी लिखोगे, बाबा जी का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद आप, ये बेसिकली ज़रूरत नहीं होती पेपर में लिखने की, राइट। अपना रोल नंबर लिखोगे, ठीक है, फिर अपना नाम लिखोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ोगे सारा, 15 मिनट लग गए। उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टेटमेंट भी लिखोगे, ठीक है। अब मुझे एक काम करना, आज क्वेश्चन पेपर लेके सभी लोग नोट करना, सॉल्व नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन पेपर नोट करना। आपके 50 to 55 मिनट्स लग जाते हैं 32 क्वेश्चंस को नोट करने में, 10 मिनट पढ़ने में। तो आपने 65 मिनट्स क्या किए? वेस्ट कर दिए ना। आपको पेपर में कितना टाइम मिला? मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं, 10 मिनट टेंशन में बीत गए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो मैं छोड़ देती हूं, बाद में करती हूं। एंड डियर स्टूडेंट्स, बाहर आके क्या बोलते हो? मैम पेपर बहुत लंबा था, मुझसे तो हुआ ही नहीं, मेरे तो 6 क्वेश्चन रह गए, 7 क्वेश्चन रह गए। ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का, वो टीचर को इजी करो। अटेम्प्ट, जब टीचर इवेल्युएट करता है ना तो देखता है सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11 या 10 या 9, ब्रैकेट में डालो 1 मार्क। तो टीचर को पता लगे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ये है, और क्वेश्चन पेपर हमारे पास होता है, वहां से हम देख सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। एग्रीड? एग्रीड? कितने लोग सारे क्वेश्चन पेपर नोट करते थे पहले? हाथ खड़ा करना ऑनेस्टली। वो पता क्यों लिखते हैं? मैं उसका रीजन बता। हाँ, वो बोलता कुछ तो लिखूं। बच्चे
ये आपने आज से स्टार्ट करना है, राइट? क्लासेस वाले बच्चे भी सुन लो, क्वेश्चन का भी नहीं लिखना, आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, कितने मार्क्स का वो डालना है, बस चलेगा। अब छोटे नहीं हो, अब आप बहुत गुरु लोग हो। अच्छा, अब 6th में पढ़ते हो, मुझे तो कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो कैसी वो बेटी आई यहां बोल के गई, राइट? तो अगला पॉइंट क्या है? टाइम टेबल कितने लोग बनाते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी नाइस। और कितने लोगों का टाइम टेबल चला ही नहीं? वेरी गुड। अब कोई एक बच्चा आएगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि मेरा टाइम टेबल क्यों नहीं चला। 6 से तो आया, मैं चाहता हूं कि 12th 11th से आए। कोई भी एक बच्चा आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ। ऐसी बात करते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है इस इंटरेक्शन से? ये बाद में पता लगेगा हम क्या डिस्कस कर गए। आओ बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ आयुषी एंड आई एम +1 साइंस स्टूडेंट एंड मैंने भी टाइम टेबल बनाया है अपना, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से इसको फॉलो करूँ। पर कभी बार क्या होता है ना कि वो फॉलो नहीं हो पाता। जैसे छुट्टी वाले दिन नहीं हुआ, कि कभी मन नहीं किया, तो उस टाइम फॉलो नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम डिस्कस करेंगे दोनों ऐसे। आयुषी, मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैंने कॉपी लगाई, एक डायरी लगाई। पहले मैंने अपने फादर की डायरी उठाई, बड़ी बढ़िया कोई गिफ्ट कर गया था उनको। उस पर लिखा कि स्कूल है मेरा 9 से 3 बजे मैं स्कूल से घर जाऊंगा, 3:15 बजे से लेके 4 बजे तक मैं रेस्ट करूंगा। ठीक है? क्या करूंगा? रेस्ट करूंगा। उसके बाद 4 से 5:30 मैं फिजिक्स करूंगा, फिर मैं 15 मिनट की ब्रेक लूंगा, फिर मैं 6:45 से 7:30 तक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायो या मैथ। अब सीन सुनो क्या होता है। 3:15 में स्कूल से घर ही नहीं पहुंचा। रास्ते में दोस्त मिल गया, ओए कितने जा रहे हैं? मैं कहा कर छाड़ू परे, आपका गोलगप्पे खाने हैं। मैं घर ही कितने बजे पहुंचा? 4 बजे। अब उसके बाद भाड़ में गई फिजिक्स, भाड़ में गई केमिस्ट्री, भाड़ में गई मैथ। बोलता चलो मैच आज खेलने चलते हैं। तो हम लोग मैच खेलने चले गए। उसके बाद जब घर आते हैं, अंदर से एक गिल्ट आता है कि यार मैंने प्रण लिया था, वो तो फेल हो गया। उससे क्या होता है? इमोशनल नेगेटिव हेल्थ। अंदर ही अंदर एक गिल्ट आता है कि मैंने मस्ती कर ली। हमारे देश में अगर हम मस्ती करते हैं तो ये लगता है कि हमने जुर्म कर दिया। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल गलत है ये। मस्ती भी बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों हमारा समाज इस तरह का है कि आप गाना गा दो, आप डांस कर लो, आप इंस्टा पे रील बना दो, तो पता नहीं आपने क्या तूफान मचा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो किस लिए? कभी किसी भैंस ने रील बनाई है? कभी किसी भैंस ने रील बना के बैल को टैग किया है? नहीं ना। हम इंसान ही बनाते हैं, बनाओ, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। बट not at the cost of studies, not at the cost of distractions. जब हम डिसअट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद अभिमन्यु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अभिमन्यु। अभिमन्यु, इधर आ जाओ बेटा। अभिमन्यु किस में फंसा था? चक्रव्यूह में। और आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, उसके चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हो, बस फिर तो निकलना मुश्किल होता। बाद में पता चलता 2.5 घंटे बीत गए। और जो आपको रोकने आए हैं, मम्मी या पापा, वो भी फंसे होते हैं। ठीक है? मम्मी बोलेगी बेटा तो सारा दिन, वो आप भी तो चला रहे हो। हमें पेरेंट्स को नहीं देखना। फिर वो मम्मा क्या बोलते हैं? तो मैंने एग्जाम देने जाना है, मैं तो पढ़ ली जो पढ़ना था, अब तू एग्जाम दे, तू पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक? तो होता है ना ऐसा? मेरे बच्चों, यू शुड कंडीशन योर सेल्फ। आपको अपना खुद पता होना चाहिए कि आप
नहीं, करना क्या है। हर एक बंदा अपना गोल बना लेता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने साइंटिस्ट बनना है, या मैंने एनडीए में जाना है, मैंने आईएएस करना है, मैंने आईएफएस करना है, मैंने आर्मी में जाना है, बहुत पुलिस में जाना है, बड़े एम बना लेते हैं। लेकिन अचीव कौन करता है? जिसने अपने आप को कंडीशन किया है। तो टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी लगाओ 5 रुपए 10 रुपए वाली, रोज बैठ जाओ, कुछ ना लिखो, जो पढ़ लिया बाद में लिखो कि मैंने ये लिखा। अच्छा, लर्निंग डायरी कितने कितने ने बनाई है? जरा बच्चे खड़े हुए, सर बोलना था मैंने, आगे कोई बात किसने बनाई है? मुझे लगता है प्रिंसिपल सर बहुत सारी बातें आपकी दिल की मैं कर रहा हूं और हम मिले कभी नहीं है। मेरे बच्चों पता क्या है, आई टेल यू वन थिंग। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम लोग ना हेलमेट रखते हैं, कार की सीट बेल्ट भी रखते हैं शहर में, क्योंकि पुलिस खड़ी होती है वहां, पुलिस ऑफिसर चालान काट देगा, और वहां तो इतनी जरूरत भी नहीं होती, स्पीड ही नहीं होती। जैसे हम सिटी के बाहर निकले, हेलमेट फेंका या बेल्ट उतारी, गाड़ी चला रहे हैं, और वहां स्पीड 100 की होती है, और फिर देखो हालत। हम लोग पता क्या है, डंडे के पीर बन गए हैं कि हमारे सिर पे डंडा होगा तो हम सुधरेंगे नहीं। कई लोग प्रेस्टिज बना लेते हैं कि मेरे तो अंकल ऑफिसर है, मेरे को नाम ले दूंगा मैं, ओके, मेरे को छोड़ देंगे। नहीं, बेल्ट लगाने से अंकल कुछ नहीं करने वाला, आपकी बैकबोन स्लिप कर जाएगी, हेड इंजरी हो जाएगी, तो कौन क्या करेगा। तो हमें अपने आप को कंडीशन करना है। अगर आपको कंडीशन करना हो, कैसे करोगे? आपने ये सोचना है। मेरी माँ पता क्या बोलती थी, तू ना पढ़ा ना, पटियाला में एक कॉर्नर होटल है, तेरे को माँ बर्तन मांजने के लिए लगा दूंगी। जब मेरा पढ़ने को मन नहीं करता था, मैं साइकिल खड़ा करके 10 मिनट कॉर्नर होटल में देखता था कि यार, अपने आप को देखता था कि मैं बर्तन धो रहा हूं और नहीं यार पढ़ना है। ओके, मेरी बात को फॉलो किया? एंड आई क्रैक्ड IIT। समझे? तो फिर एक और कल्चर भी है। अरे अब तो डरती क्यों है? वो कल्चर क्या है? हमारे स्कूल में बच्चों को बोलते हैं, अच्छा तू स्कूल में पढ़ रही है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ना एक जगह जाना शुरू किया शाम को 4 से 7, वहां सर पढ़ाते हैं, गजब पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल के टीचर को तो कुछ पता ही नहीं उनके सामने। तेरे को पता है सर ने क्या बताया 10th में लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ना। 10th वाले नहीं अभी, है ना? ओके, +2 वाले बैठे, डायफ्रेक्शन पढ़ा ना आपने, लाइट बैंड्स। तो 10th में आपने क्या पढ़ा? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना? और 3 कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, प्लस 11th में भी स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन 12th में बेंड करवा देंगे। तो वो क्या करता है भैया, 10th में ही बता देगा बेंड होती है लाइट, डायफ्रेक्शन बोलते हैं। हमारे स्कूल में तो सर ने बताया ही नहीं। ये भैया की नॉलेज ज्यादा है, तू भी आ जा। तो फिर क्या है, स्कूल सिस्टम का बंटाधार, उनका आपने कर दिया बेड़ा पार। अब आपके मन में स्कूल सिस्टम से विश्वास ही उठ गया। आपको लगता है कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है ना, हिमाचल का, पंजाब का, इंडिया का फर्स्ट रैंक, बस मैं इसके पास जाऊंगी, मेरी भी फोटो यहां लगी होगी। किसी भी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है किसी को टॉप लाने की, जब तक बच्चा खुद से एफर्ट ना करे। एग्री कितने लोग करते हो? और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो तो 1 महीने में जज कर जाते हैं कि पापा मैंने नहीं जाना, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो यूट्यूब से देखता है, वही से कॉपी मारता है, अगले दिन वही डायलॉग, स्क्रिप्ट भी नहीं चेंज करता। कितने लोग समझते हैं इस चीज को? हाथ खड़ा करो। कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। हाउ डू यू से दिस? आजा बेटा, कोई इसको और सपोर्ट करेगा? तुम भी आ जाओ, कम। यस यस यस। ये जो हमारा स्कूल सिस्टम है, इससे बेस्ट कोई सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने हमेशा सिलेबस की बात करनी है, हमें सिलेबस में रहना है, हमें इंस्ट्रक्शंस है, हम उनसे बेटर बता सकते हैं। डू यू शेयर योर एक्सपीरियंस लाइक दैट? इधर आ जाओ, कम हियर,
इस माइक के आगे इसको रखो। मतलब कैसे आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे भी यूट्यूब वाला ही पेस्ट किया होता है? Sir, I don't actually go to any coachings and all. Clap for her first. जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा सच्ची बोलोगे। तो क्यों नहीं गए आप? शी डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग। मुझे मतलब अच्छा लगा बात सुन के, क्यों नहीं गए आप? Sir, I think that this school has better teachers, and getting a government job is not at all easy. It requires a lot of qualifications, and I'm very sure that all the coaching teachers are not that qualified as our teachers in this school. And the main thing to succeed is in the line of studies is self-studying. Nothing is better than that. So all the teachers help us make very good notes, and revising from those notes is very helpful to study. All the exams that I gave this year, I only studied from those notes and nothing else. Your name is? Vanshika. मैं ना पंजाबी मीडियम में 10th की थी, एंड व्हेन आई जॉइंड चंडीगढ़ ना, तो मेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी। तो जितने भी कॉन्वेंट के पढ़े हुए थे, नंबर मेरे बड़े अच्छे थे, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। तो मैं कैसे बोलता था, चार्ज इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, चार्ज कैन नॉट बी एट रेस्ट बट इट इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट। तो सभी लोग हंसते थे, तालियां बजाते थे। एक टैग लगा दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश what the way the Vanshika is speaking. Clap for Vanshika. Clap for Vanshika's teachers. मुझे वंशिका की और सब बच्चों की एक बड़ी पॉजिटिव चीज लगी कि सर वी डोंट गो टू एनी कोचिंग। बेटा, ये जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया आपने, सबसे बेस्ट डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को मैं और बेटर करके बताऊं। आप सभी लोगों के घर में डेस्कटॉप है? जितने लोगों के पास है हाथ खड़ा करो। ऐसे ना हो घर जाके आज ही गन पॉइंट रख देना, पापा को आज ही लेके दो। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के पास है? ओके। जब भी आपका पापा का मूड अच्छा हो, जब भी कि पापा शादी में ना मेरे को 5 कपड़े कम दे देना, मुझे एक डेस्कटॉप ले दो। क्या ले दो? और वो जो डेस्कटॉप है वो कंपनी का नहीं होना चाहिए, आपके यही सिटी के लोकल भैया से असेंबल करवाओ। और जो भी भैया असेंबल करेगा वो मेरे को तो बहुत थैंक यू बोलेगा। पूछो क्यों? एक तो वो सस्ता बनता है, दूसरा कंपनी से बहुत कम वैल्यू में बनता है, तीसरा जब भी खराब हो मम्मी है उसकी जान खा जाएगी कि पिंदे तू बना के दत्ता से खराब हो गया, बदल के दे, है ना। तो अगर कंपनी का होगा वो क्या करोगे आप? कंपनी वाला आएगा, चंडीगढ़ भेजेगा, चंडीगढ़ से आएगा 3-4 दिन बाद, उसको आधी रात भैया क्या बना के दिया डब्बा आपने, बेकार, ठीक करके दो उसको, वो करके देगा। तीसरा चौथा हमारे लोकल बंदे को काम मिलेगा, है ना। तो हमारा बंदा, हमारे सिटी के बंदे को काम मिले, हमें भी फायदा, उसको भी फायदा, है ना। हो सकता है कल को वो बंदा राइज कर जाए और बढ़िया। तो इसी तरीके से डेस्कटॉप लो। अब उसका स्क्रीन छोटा नहीं होना चाहिए, स्क्रीन बड़े वाला होना चाहिए। स्कूल से पढ़ के गए आप, उसके बाद स्कूल का होमवर्क किया, अपने स्कूल के टीचर्स का टेस्ट तैयार कर लिया, अब आपने कोचिंग सेंटर खोल दिया घर में। क्या नाम है आपका? Vanshika. आपका? Ayushi. आयुषी ट्यूशन सेंटर, वंशिका ट्यूशन सेंटर। स्क्रीन जैसे मोदी जी नहीं आते आज रात 12 बजे के बाद, है ना, ऐसी बड़ा सा स्क्रीन लगाओ, यूट्यूब पे जाओ, जो आपको टॉपिक चाहिए, जैसे आपको टेबल नहीं जल्दी जल्दी लर्न होते या शॉर्टकट्स टेक्निक्स नहीं समझ आते, यूट्यूब पे जाके स्ट्रिंग डालो,
कॉपी खोलो, ऐसे ही जैसे स्कूल का डेस्क होता है ना, ऐसे ही डेस्क बेंच हो, नोट्स बनाओ और वो नोट्स बना के अपने क्लास टीचर को दिखाओ। बायो के नोट्स, फिजिक्स के नोट, केमिस्ट्री के नोट्स, बाकी छोटी क्लासेस के जो भी सब्जेक्ट है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन और टीचर भी मिल जाएंगे। फीस क्या लगी? और जो पढ़ाने वाला भैया है उससे 10,000 गुना बेटर। डू यू लाइक इट? विल यू डू इट? इसके अलावा एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मैं 11th, 12th, 9th, 8th कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, मुझे आप व्हाट्सएप कर दो। मैं हर सैटरडे संडे 10-10 घंटे बच्चों के डाउट्स अपलोड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आज भी जाके विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे चले जाओ, आज भी शाम को 5 बजे एक लेक्चर रिलीज होगा। आप बोलोगे आप तो यहाँ, उसमें शेड्यूल फिट हो जाता है। मैं पूरे वीक के उसमें डालता हूं, डेली भी, सैटरडे संडे डाउट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये माफिया है, एजुकेशन माफिया है। इनका पर्पस क्या है? अपने आप को बेटर बताना। ये बोलते हैं इस बच्चे को मैंने पढ़ाया, ये टॉप कर गया है, ऐसे करके बर्फी खिलाते हुए फोटो लगा दी अखबार में, जैसे माता जी को प्रसाद लगाते हैं, राइट? ऐसे करके नहीं होता। उसके बाद वो स्कूलों के बाहर लगा दिया। आप उसको देखोगे, बहुत से बच्चे जिद करके जाते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते। फादर बोलेगा चल मेरी बेटी है, मैं 2 साल कपड़े ही नहीं सिलाता, इसको ट्यूशन फीस देता हूँ, मैं लोन ले लेता हूँ। रिजल्ट वही नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिजल्ट वही है ना जो आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाना है। और आपको गारंटी दो एक, अब 6 महीने पढ़े, उस वक्त तो आप में जोश आया होता है, बाद में अपने स्कूल टीचर्स के पास आते, सर मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, सर प्लीज़ हेल्प करो। सर भी बोलेगा उत्थे तो दिया ही 1.5 लाख रुपया है, हुन तो मेरे को ला रही है, वो तो मैनू सर नू कुछ और ही समझ रही सी, राइट? इट हैपन्स। कितने लोग ऐसा सोचते कि ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो कि आपका ब्रेन वॉश कर जाते हैं। कुछ चमचे होते हैं, उनको बुरा लगेगा, मैं उनको भी बोलता हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर मुझे बहुत अटैच्ड है, वो मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल पढ़ाओ, उनको बोलो फ्री पढ़ा के दिखा दो। बेटा टेबल फैन देखा आपने? टेबल फैन ऐसे से घूमता, सबको हवा देता है ना। तो जिसका बिजनेस है पढ़ाना, वो पढ़ाते 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 एकदम से उसका मुंह उड़ जाएगा, उसको याद आएगा इसने तो फीस ही नहीं दी। उसका जो सब्जेक्ट है वो एकदम से, और ये बच्चा क्या बोलेगा, सर पापा बाहर गए हो, 3 दिन बाद आके हम दे जाएंगे। एग्रीड? मेरे बच्चों, स्कूल टीचर से बेस्ट कोई टीचर नहीं है। पानी जितना मर्जी हो जाए, निकलेगा तो पुल के नीचे से ही, समझ आया? तो प्रेरणा मैम, सुरेश प्रिंसिपल सर, बाकी मैं सॉरी मनीषा मैम, जिनको मैं मिला हूं, बाकी टीचर्स, इनसे बेस्ट टीचर कोई है ही नहीं है। तो आप इनके पीछे लग जाओ मिसाइल की तरह। सर छोड़ने वाले नहीं हैं हम, ये भी समझाओ, ये भी समझाओ, और मैं चैलेंज करता हूं आपको बेस्ट पढ़ाया जाएगा और आपको बेस्ट देंगे। एग्रीड? डू यू हैव अ फेथ इन योर स्कूल सिस्टम? मरा सी आवाज में बोला है। 11th 12th आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हैव अ फेथ इन स्कूल सिस्टम? हु टीचर्स बेटर देन मैम बायो? हु टीचर्स बेटर देन केमिस्ट्री इन योर स्कूल? तो स्ट्रिक्ट टू दैट करिकुलम। छोटे बच्चे मेरे साथ एक प्रण करोगे? बोलो हम वादा करते हैं हम किसी भी ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम अपने स्कूल टीचर्स के ऊपर ही भरोसा करेंगे। घर जाके हम अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलेंगे जो कि YouTube से होगा, है ना? और उसके नोट्स बना के अपने सर को दिखाएंगे। इंडिया के इतिहास में किसी ने बोला नहीं होगा यह चीज कि YouTube से नोट्स बनाओ और अपने टीचर से चेक करवाओ। सो डियर, she gets this thing done. She makes notes and brings to me. और मैं इधर आओ। करती हूँ, she makes very good notes. इधर आओ। बायो के बारे में मुझे लगता है मैथ
इतने अच्छे नहीं बनाती जितने अच्छे शेयर योर और एक्सपीरियंस। बहुत बारी ये मेरे पास लेके आती है चेक कराने के लिए। तूने मेरा YouTube पे तो नहीं सुन लिया था कहीं भी मैंने बोला ऐसा? ग्रेट लोग एक जैसा सोचते हैं। अब बताओ, शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैम हमें पढ़ाते हैं, मेरे पास एक छोटी सी कॉपी होती है, मैं उसको अपने पास रखती हूँ। मैं आज लाइव भी हुई हूँ, तो उसमें मैम जो बोलते हैं, जो अंडरलाइन करवाते हैं, जो मार्क करवाते हैं, वो तो मैं करती ही हूँ। लेकिन मैम जो बोलते हैं, मेरी आदत है कि टीचर्स जो बोलते हैं मैं उस चीज़ को लिखती हूँ, कि मैं उस चीज़ को नोट डाउन करती हूँ और घर जाके उसी चीज़ को रिवाइज़ करती हूँ। अपनी कोई रेफरेंस बुक होगी, वैसे तो आई ऑलवेज स्टिक टू NCERT, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव्स में भी NCERT ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको उस सेंटेंस को देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आया अगर मैम का ये बोला हुआ तो मैं मैम को कॉल भी करती हूँ कि मैम मुझे ये दोबारा बताओ। एंड आई ऑल्सो सर्च ऑन गूगल कि इसका मतलब क्या है, और उसके हिसाब से मैं नोट्स बनाती हूँ, और इसके लिए मुझे 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। यस, और सबसे बेस्ट चीज ये है, यू गॉट ए गोल्डन चांस टू डाइवर्ट योर सेल्फ फ्रॉम इंटरनेट टू यूट्यूब टू व्हाट्सएप टू इंस्टाग्राम। तभी मैंने डेस्कटॉप बोला है, क्योंकि स्मार्टफोन में ये चीजें होती हैं। कॉपी बायो वाली अब थोड़ा सा यहाँ दिखाओ कि कैसे बनाती है। ब्यूटीफुली शी हैज मेड कॉपी। देखिए भाई, जस्ट शो इट, जस्ट ऐसे उठाओ इसको, आप देखो कैसे ये करती है। इधर आ जाओ बेटा, इधर। चेक भी कराती है। मैम से चेक भी करा रही है। ये मेरा पहला स्टूडेंट है जो मुझे नहीं मालूम था कि यहां है, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि यूट्यूब पे जाओ, वहां से लेक्चर बनाओ, है ना। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये उसको फॉलो कर रहे। इसने मुझे फोन पे भी भेजे, पर मैंने इसको बोला कि बेटा फोन पे मुझे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इधर आइए मैम, प्लीज कम हियर मैम। ये मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स को दीजिएगा। इधर आ जाइए प्लीज। हाँ जी। प्यारे बच्चों, सर बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, और मेरी ये स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ हर कि जब से इसने ज्वाइन किया है ये बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ती है, और नोट्स बनाने की इसकी आदत शुरू से मुझे अच्छा लगता था। बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, पर हर बैच में से सिर्फ आई थिंक 2-3 बैच के बाद एक आध स्टूडेंट ऐसा आता है जो इतनी बारीकी से नोट्स बना के चीज़ को करता है। इसके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, इसीलिए समर वेकेशंस के दौरान भी इसने नोट्स बनाए। मुझे इसने स्क्रीनशॉट करके PDF भेजा, फ़ोन पे भेजे, पर मुझे इसको फ़ोन पे बात बोलनी पड़ी कि बेटा, और मुझे पूछती है कि मैम आपने चेक कर दिए मेरे नोट्स। फिर मैंने इसको बोला कि बेटा फ़ोन पे मेरे लिए चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना हमारे को स्ट्रेन पड़ता है, स्क्रीन छोटी होती है। जब स्कूल्स रीओपन होंगे मैं तेरी नोटबुक चेक करूँगी। तो फ्रीक्वेंटली ये मेरे पास लेके आती है एंड आई गो थ्रू, और बहुत कम फ्लॉज, मैं बोलूँ बहुत कम कमियाँ होती हैं इसके नोट्स में, ऑलमोस्ट टू परफेक्शन जितना मैं समझती हूँ उसके नोट्स रहते हैं। तो आप बच्चे भी ये चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है जो, और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो ये मगअप नहीं करती है, इसको बेसिक्स पता होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको पॉइंट्स को लिखकर साथ ही बना लेती है नोट्स, तो वो चीज़ें इसकी पक्की हो जाती हैं। तो आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस बनाइए। आप जब इस तरीके से काम करेंगे, छोटे बच्चे क्लास 6 से शुरू कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तब वो चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भूलेंगी नहीं, क्योंकि वो आपने खुद किया होगा, वो आपने खुद किया, खुद लिखा है, खुद बनाया है। तो वो चीज़ें आपको स्टडी में ज़्यादा हेल्प करेंगी। हम तो जस्ट एक गाइड हैं बेटा, आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए, करना आपने खुद ही है। थैंक यू मैम। क्लैप फॉर मैम। वंशिका एंड Ayushman Bhav. Okay, great. Vanshika, thank you. Would you like to say something? You have to say something. Come. Give a message to everyone, because 4 lakh people will watch this, your message. Convey masses to all India. Be like that Kangana Ranaut. She is very bold and very blunt, and वो दिल से बात करती है, तो salute for that. Okay, clap for that. बोलो। ये कुछ लगती भी वैसे है। Yes, हाँ बोलो बेटा। खुल के बोल, डरती क्यों है? शेर नहीं बन जा। नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है सर।
क्या मैसेज तुम देना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को ऑल ओवर, आई मीन हु आर इन +2 +1 पर्टिकुलरली? Don't be dependent on someone for anything. ये तो मेरा भी रोल मॉडल है। मैंने ड्राइवर रखा, जय श्री राम बोला, असिस्टेंट रखा, जय श्री राम बोला, मैं सब कुछ खुद ही बन गया। आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। अगला पॉइंट। Let those be your notes, or if you want a studying partner, those things don't work. And if you ask someone for notes, it's not there's no surety that you'll 100% understand what they have written, because everyone writes for their own understanding. So be independent and take charge of things yourself. इसने क्या बोला कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ओके, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन है। ओके, और इसने क्या बोला, ये बोलते ना कहीं, तू मेरे घर आ जाना, हम दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता, चुगलियां मार के चले जाते हैं। ये भी नहीं करना। अब मैं आपको एक टिप दूं अपना। मुझे बड़ी दिक्कत आती थी पढ़ते हुए, पर जो मेरे टीचर्स थे वो बड़े गजब थे। तो मैंने जागरण में देखा कि किसी में माता आ गई, ऐसे से घूमने लगी। तो मैंने सोचा क्या टीचर भी मेरे अंदर आ सकता है अगर माता आ सकती है? तो मैंने घर में एक बोर्ड लगाया। मैंने बोर्ड लगाया और मुझे सुरेश सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई, तो मैं जाके सुरेश सर की ही नकल उतारने लग गया। जैसे सर पढ़ाते हैं ना, अपने आप को सुरेश सर बना। Yes, is it clear? Electrons revolve in a particular orbit so long their angular momentum is nh/2 pi, है ना? और आपके फिजिक्स सर कौन है, क्या नाम है? Subhas. वो भी सुभाष सर है। वाओ ग्रेट, दिस नेम इज ब्लेस्ड हियर। तो सुभाष सर ने मुझे फिजिक्स पढ़ाई। मैंने शुरू कर दिया y = x tan θ - ½ gx कर यूज कर सेकंड स्क्वायर थीटा। मालूम है ना, है ना? वे डू वी इंट्रोड्यूस, बाद में करेंगे क्लास में। तो ये 6th 7th वाले फिर हमें डांटेंगे कि क्या पढ़ाने लग गए, है ना? तो वो टीचर का ऑरा अपने अंदर आ जाता है। आता है ना, आता है ना? उसके बाद उसका जब ऑरा अंदर आता है तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी क्लियर कर लेते हैं जो टीचर से भी क्लियर नहीं होती। एग्रीड? तो मेरे साथ बोलो, ईच वन टीच वन। जब आप स्कूल में आ जाओ तो अपने फ्रेंड्स को बिठा के पढ़ाओ। कितने लोग पढ़ाते हैं? हाथ खड़ा करो। एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। जितना आप अपने फ्रेंड्स को टीच करोगे, आपकी बीएड अभी से स्टार्ट हो जाएगी। एग्रीड? समझ गए बच्चों? सो एनीबडी एल्स? कोई और बच्चा 11th अब 12th से +1 में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका, वेरी नाइस। और कोई बच्चा +2 से 10th 9th छोटी क्लास से आना चाहेगा, बोलना चाहेगा? कब? यू वांट टू से समथिंग? यस 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 यस। देखो, हर बच्चा टैलेंटेड है हिंदुस्तान में ना। आप किसी को गाना सुना दो, उसके बाद वो 10 गाने आपको सुना देगा, क्योंकि वो भी गाता है। किसी को दवाई बता दो, 25 दवाइयां वो बता देगा, उसको मेडिकल की भी नॉलेज है। तो हमारे देश में बहुत टैलेंट है। क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू नो। ओके, शेयर योर एक्सपीरियंस। योर इंट्रोड्यूस फर्स्ट योरसेल्फ। My name is Shalja. I am from class 12th in commerce. ओके, क्या एक्सपीरियंस है? आप पहले आपने कॉमर्स क्यों चूज किया? सर, मुझे बैंकिंग लाइन में जाना था तो। वेरी गुड। तो देख लो भाई, सभी लोगों ने जिस दिन ये मैनेजर बनेगी इसी के बैंक में अकाउंट है। ओनली बैंकिंग में? और क्या फील्ड हो सकते हैं इसमें? सर, CA। चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब भी किसी को इनकम टैक्स रेट पड़े तो इसी के पास जाए, राइट? और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं। सभी बच्चे अभी से प्लान करो, छोटे बच्चे, एक जीके जनरल नॉलेज एक कॉपी लगा लो, अभी से प्रिपेयर करो।
एम टू compete UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी उस पे किया हुआ है काम। सर ने प्रेयर में स्टार्ट किया, जीके क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को पता है और सर रोज रिपीट करते हैं। हम भी बोलते हैं कि नोटबुक लेके आएं, एक टॉपिक होता है डेली जो हाउस ऑन ड्यूटी है, वो टॉपिक बोलता है और उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहीं पे कि कितनी रिटेंशन है, कितनी अटेंशन है स्टूडेंट। क्या बात है, गजब और गजब। ये सर ने ही इनिशिएटिव लिया, दिस वाज द इनोवेटिव आइडिया प्रिंसिपल सर का। सुपर्ब। कि प्रेयर भी एक लर्निंग प्रोसेस। Very nice, superb. So, Vanshika, God bless you. Let you achieve your aim, right? Anybody from plus 2 science sitting here? Come here. Share your experiences. How do you like this seminar? कैसा लग रहा है? अच्छा, झूठ तो नहीं बोलते? झूठ बोलेगा तो कौवा नहीं काटता, कुत्ता काटता है। चलो, यहाँ पास ही में हॉस्पिटल है, डॉक्टर से पूछाओ मेरे को कौवा काटे का कोई केस आया? आज तक नहीं हो, गाना बदलेंगे हम। यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। कम हियर बेटा। एक्सपीरियंस ये पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो आप, फिर इस इंटरैक्टिव सेशन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। एक छोटा जो दिल करता बोलो आप। एक छोटा बच्चा बोलेगा, मैंने बोला है। Good afternoon, everyone. किसने बोला? जिसको बोला हाँ बोल। Good afternoon, everyone. This is Bhumika Thakur from class 12th Science. मैं आपको सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस सेशन से हमें यही पता लग रहा है कि कैसे हमें अपनी एजुकेशन और जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल में इसे कैसे मैनेज करना है। चाहे हम अपना टाइम टेबल ना भी बनाएं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमने सारी चीज़ों से कॉप अप करना है। अगर हमें बोलो बोलो बोलो, यहाँ डिस्टेंस रखो बस इतना। चलो तुम बोलो, मैं पकड़ता हूँ। अगर हम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो भी हमें अपने में फेथ रखना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद हम उस गैप को कवर करें और फिर से अपनी जो हम पढ़ रहे हैं उसे रिपीट करें। और ये तो हमें पता ही है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है कि नो प्रेशर नो डायमंड्स, तो प्रेशर तो हमें लेना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए। कितनी बढ़िया बात बोली है, नो प्रेशर नो डायमंड। फूल पत्तियां देखी हैं आपने? वो बहुत खूबसूरत होती हैं, तो पैरों में बिछाई जाती हैं, फेंकी जाती हैं। हीरा भी खूबसूरत होता है, लेकिन वो फेंका नहीं जाता, वो सिर पे ताज बना के लगाया जाता है। पैरों में लगाएंगे तो प्रेशर, डायमंड स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, छील देगा पैर, है ना? तो हमने पैरों में नहीं आना, हमने डायमंड बनना है ना? ओके। शकुंतला देवी का नाम सुना आपने? कौन कौन है? मैथ्स के हैं। रामानुजम का नाम सुना है? रामानुजम, अरे मेरे को पता लग गया आपका जीके सुपर्ब है। योर नेम इज भूमिका ठाकुर। भूमिका ने जो अभी बात की है कि इस सेशन से पता लगा कि हमें अपने आप को कंडीशन कैसे करना है। भूमिका, इस सेशन से ये भी पता लगा, से नो टू कोचिंग सेंटर्स, जस्ट गो फॉर सेल्फ स्टडी। जिस बच्चे की सेल्फ स्टडी नहीं ना है, अच्छा चलो एक बात बताओ भूमिका, इधर आ जाओ बेटा मेरे पास। सुबह 9 से 3 स्कूल, 3 के बाद आप 7 बजे तक वहां बिजी हो, सेल्फ स्टडी कब करोगे? मानते हो इस बात को? यू कैन नॉट डू जस्टिस। और वो टीचर भी जस्टिस नहीं कर सकता जो सुबह 5 से लेकर 8:30 तक ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसके बाद वो 9 बजे स्कूल आ रहा है, उसके बाद वो 3 बजे गया, 4 बजे फिर लग गया। ही इज डूइंग इनजस्टिस टू द स्कूल ऑल्सो। हाँ, कोचिंग लो, +2 के बाद लो, जब आप स्कूल में नहीं हो, जब आप ड्रॉपर्स में हो। पहली बात तो ड्रॉप ही क्यों करना, मैं आपको चैलेंज करता हूं। अगर आप 9 to 3 उसके बाद सेल्फ स्टडी पे चले जाते हो 4 घंटे, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगी। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको। ना हुई तो मेरे को बताना, बट विद द गाइडलाइंस ऑफ योर टीचर्स। परसेंटेज से हम लोग बहुत डिमोरलाइज होते हैं ना? होते हैं ना? लेकिन परसेंटेज किसी की इंटेलिजेंस का मेजरमेंट नहीं है।
मान लीजिए आज आपके 95% आए हैं टेस्ट में, अगले दिन आपके 0 भी आ सकते हैं, तो वो मार्क्स के ऊपर मत जाओ, प्रिपरेशन के ऊपर जाओ। अब एक बहुत प्यारा बच्चा है, वो कुछ कहना चाहेगा। भारती, चलो मैं पकड़ता हूं, रुको, मेक बोलो आप, बस रिलैक्स हो जाओ, बोलो। हाँ बेटा बोल। Make note and tell to the teacher. You should school teachers in the best note the वेरी गुड। School teachers is the best, not the tuition teachers. note the tuition teachers. जोर से बोलो एक बार फिर से, तुम भी इसके साथ कोरस में मिल गए, पकड़ो। School teachers School teachers are the in best, are the best, not the tuition teachers. not the tuition Yes or teachers. no? मेरे साथ बोलो, स्कूल टीचर्स आर दी बेस्ट, नॉट दी, Tuition. Not दी। tuition. जोर से बोलो, ट्यूशन टीचर। अगला पॉइंट, Don't be depend on someone. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन समवन, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना। उठना खुद पानी का गिलास पीना है, उठना खुद चाय बनानी है, ओके। Study. अगला पॉइंट, You should be confident of yourself. We should confidence yourself. We should be. वी शुड बी of कॉन्फिडेंट ourselves. इन आवरसेल्व्स। हमें खुद में आत्मविश्वास, होना चाहिए. हमें खुद में आत्मविश्वास है ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। हमें खुद में, We should एसएचओ साहब को condition सुनना ourselves. चाहिए, हमें खुद में। We should condition ourselves. We should condition. अगला पॉइंट, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, हम खुद ही संभाल लेंगे। अगला पॉइंट, We should condition of ourselves. Ourselves. कई बच्चे बोलते हैं ना कंडीशनिंग का मतलब है बालों पे शैम्पू के बाद कंडीशनर, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, और खत्म। मेरे साथ बोलो सभी लोग, एक प्रेयर है, बोलोगे? मेरे देश के जंगल खेत हमेशा हरे भरे रहें, मेरे देश की नदियां नाले साफ सुथरे जल से भरे रहें, हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, हम शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी जिसको जानते हैं ना, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, अब्दुल हमीद जैसे योद्धाओं के बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे। हे परमात्मा, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को सद्बुद्धि दे ताकि वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकें। ये रोज प्रेयर करनी है, ये ओम जय जगदीश हरे जैसा फल देगी आपको। जो बंदा अपने देश को प्यार नहीं करता, बेकार। और बोलो एक चीज, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। कुछ आई? टाइम टेबल? नो, डेली टाइम टेबल। स्कूल टीचर बेस्ट, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट था, वी शुड कंडीशन आवरसेल्फ। शैम्पू वाला कंडीशनर नहीं, ओके। और शीशे के आगे खड़े होकर बोला करो, हमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहां से कहां आए हैं, वो कहां से कहां आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरेक्टिव सेशन। फिर कभी आएंगे मुलाकात।
थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं जो बच्चा +2 में टॉप करेगा साइंस में, उसको अपनी तरफ से 5100 रुपीज का प्राइज दूंगा। जो बच्चा 10th में टॉप, अब 10th वाले भी तो वो गुस्से हो जाएंगे फिर, वो 10th वाले को बोल देना उनको 2100 का प्राइज। आज की डेट में अगर मेरे पास पैसे अच्छे आ गए मैं बढ़ा भी दूंगा। नहीं सर, थोड़ा बराबर कर लो। चलो 51 ईच। 3100 करते ना ना सर, 51 ईच। ओके। और साइंस के +2 +1 के बच्चों को मैं MCQs में पूरा कॉम्पनसेट करवाऊंगा, वो मेरे को मिल लेना कैसे। सर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो सभी बच्चों, कोई भी आप एक काम करना, ये जो सेशन है ये विपिन शर्मा फिजिक्स यूट्यूब पे मिलेगा, और अगर मेरी जनपत्री खोलनी है तो गूगल पे चले जाना आप, विपिन शर्मा फिजिक्स। माय नंबर इज 981411 219996। कोई भी डाउट हो आप मुझे भेजो, ना सॉल्व करो मेरी शिकायत प्रिंसिपल सर के पास कर देना, व्हाट्सएप। ओके, मतलब मैं भी सर को असिस्ट करूंगा, आपके फिजिक्स टीचर को असिस्ट करूंगा, राइट। फॉर डाउट्स, और ये डाउट्स जो है आपको मंडे को मिलेंगे, सैटरडे संडे मैं अपलोड कर दूंगा। और लैंग्वेज वही होगी जो हमने बोली है, I'll not speak that much English, okay? So, thank you sir, thank you very much for this valuable time you have given to me. और एक अंदर की बात बोलो, सर ने मेरे को चौथी मीटिंग में यस किया। पहले बोले पता नहीं कौन है लंबे लंबे बाल वाला बंदा, क्या है। फिर उन्होंने सोचा भाई मार्केटिंग तो नहीं करने आए। अच्छा, एक ना हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रॉक करोगे उसमें, है ना। तो बहुत जल्दी उसकी तैयारी शुरू कर दो, राइट। सो ये जो सेशन था